जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है हुक्म। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। अपनी सास के सामने कैची की तरह जुबान चलाई जा रही है। हिम्मत तो देखो इस लड़की की। दादी सास का भी लिहाज नहीं है, कहते हुए कामनी जी अपनी बहू रिया को सुना सुना कर कोसे जा रही है। आने दो सुनील को, सब बातें बताऊंगी उसे भी तो पता चले तुम्हारा असली रूप। उसके सामने तो बड़ा लाड प्यार का दिखावा किया जाता है और पीछे से ऐसा कर रही हो, शर्म आनी चाहिए। रिया अपनी छोटी सोच के लिए तुम्हें, कामनी जी लगातार बोले जा रही हैं। लेकिन मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। रिया दबी आवाज में बोली, लो अब ये हमें सिखाएंगी भी। अनपढ़ समझा है क्या हमें। कामनी जी का गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा है। मम्मी, भाभी तो हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। अब ये मतलब समझाएंगी। सीमा ने आग में घी डाला। दादी जी शोर सुनकर कुछ समय पहले ही अपने कमरे से उठकर आई थी। अभी तक चुप बैठी सास बहू की बातें सुन रही हैं, जिसमें कामनी जी की रिया को डांटना ही सुनाई दे रहा है। दादी जी बोली, कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है। सुबह सुबह शोर मचा रखा है, घर में अशांति फैला रखी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों रिया बहू को क्यों सुनाए जा रही हो। कामनी बहू, शांति से बताओ, आखिर बात क्या है जो घर भर को सिर पर उठा रखा है। कामनी जी अपनी सास की ओर मुड़कर बोली, माँ जी, आपको तो पता है कल सीमा ससुराल जाने वाली है। बाकी सामान जो सीमा को देना है वो मैं और सीमा कल बाजार से ले आए हैं। दादी जी ने कहा, हाँ दिखाया था तुमने कामनी बहू, खूब सारा और बढ़िया कपड़े वगैरह लाई हो। परेशानी क्या है माँ जी, सीमा की भाभी का भी फर्ज बनता है कुछ देने का। और रिया ने उसको अपनी कोरी साड़ियाँ दिखाई। सीमा को 2 साड़ियाँ पसंद आ गई तो ये महारानी कह रही है कि एक उनमें से लो और दूसरी कोई और पसंद कर लो, क्योंकि वो वाली उसकी माँ ने दी है। एक साड़ी के लिए ननद का दिल दुखा रही है। कामनी जी मुंह बनाती हुई बोली। सीमा भी नाक भौं सिकोड़कर बोली, दादी एक साड़ी ही तो है, लगता है भाभी का दिल काफी छोटा है जो एक साड़ी देने में इतना रोना पिटना कर रही है। मेरा तो दिल दुखा दिया भाभी ने। दादी जी ने प्रश्नवाचक नजरों से रिया को देखा। रुआंसी होकर रिया बोली, जी दादी जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, पर मेरे सीमा को दूसरी साड़ी पसंद करने के कहने के पीछे ये कारण है कि वो साड़ी मेरी मम्मी ने पिछले वर्ष होली पर दी थी। और आप जानती हैं, होली के कुछ दिन बाद हार्ट अटैक होने से उनका देहांत हो गया। मम्मी की ये आखिरी निशानी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब बारी दादी जी की है। वो बोली, कामनी बहू, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। रिया अपनी माँ की साड़ी रखेगी। सीमा, तुम जानते हुए भी कि रिया की माँ की आखिरी निशानी है, फिर भी जिद कर रही हो। अब तुम भी शादीशुदा हो, तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। फिर कामनी जी से कहा, बहू ये बात यहीं ख़त्म करो और मेरे कमरे में ले चलो। अपने कमरे में पहुंचकर दादी जी ने कहा, रिया और सीमा के सामने मैं नहीं बोली, वरना तुम शांता मेरी बेटी और अपनी ननद को क्या देती हो मैं जानती हूँ। लेन देन वाली साड़ियाँ और कपड़े या कहीं से मिले कपड़े जो तुम्हें अच्छे नहीं लगे वो देती आई हो हमेशा शांता को। तुम्हारी बहू दिल की साफ है, अपने आप ही अपनी ननद सीमा को देती रहती है। अगर बहू से अपने लिए इज्जत की इच्छा है तो पहले उसे घर का सदस्य मानो और उसकी भावनाओं का सम्मान करो। सुनील को बताने की धमकी से क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी बहू सब लिहाज भूल जाए और उल्टा जवाब दे दे। 2 साल हो गए रिया को बहू बनकर आए, वो भी देख रही है तुम अपनी ननद यानी शांता के साथ कैसा व्यवहार करती हो। अपने को सुधार लो कामनी बहू। कामनी जी को आज अपनी सास की चेतावनी से अच्छी तरह समझ में आ गया कि बहू के ऊपर दादागिरी या हुक्म चलाने से काम नहीं चलेगा, उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा।
कामनी जी ने अपनी सास से वादा किया कि वो शांति और रिया दोनों का ख्याल रखेगी। अब कामनी जी रिया के पास जा रही हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एवं बहू को ये बताने के लिए कि ये घर उसका भी है, उसके सेंटिमेंट्स की भी कदर है, उनको समझती है वो रिया की भावनाओं को भी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।